साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक नहीं दो नहीं तीन नावों की सवारी कर रहे हैं और यही 3 नावों की सवारी उद्धव ठाकरे को फंसा चुकी है, बुरी तरह से जकड़ चुकी है, क्योंकि तीनों तरफ से यहाँ धोखा मिलने की खबर है और रात में इसीलिए माथा पीटने लगे। खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे दिल्ली जाने तक से इनकार कर रहे हैं, कतरा रहे हैं। तो क्यों आखिर ऐसा हुआ, क्यों आखिर उद्धव ठाकरे को लगा है सदमा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे सियासत के बहुत पुराने मंझे हुए खिलाड़ी नहीं हैं, क्योंकि वो लंबे वक्त तक राजनीति से दूर रहे और जब बाला साहब ठाकरे उन्हें राजनीति में लेकर आए तो उसके बाद भी लंबे वक्त तक बाला साहब की छत्र छाया में रहे और उसके बाद बीजेपी के साथ अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाते रहे। अब उद्धव ठाकरे 2019 के बाद एकला चलो राह पर बीजेपी से अलग हुए और कांग्रेस और एनसीपी की राह पकड़ी। अब कुछ दिन यानी कि कुछ साल सरकार भी चलाई और उसके बाद सरकार भी चलेगी, लेकिन अब इधर उद्धव ठाकरे की 3 नावों की सवारी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर चुकी है। पहली नाव थी जो बीजेपी की, वो छोड़कर आ गए थे, उसी नाव में वो दोबारा सवारी करना चाह रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में उद्धव ठाकरे की फडणवीस के साथ नजदीकियां बढ़ी और उसके बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी उन्हें साथ आने के लिए कहा, तो इसीलिए उद्धव ठाकरे साथ आने की कोशिश करने लगे। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे को मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। उनको हालात ये हो सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए कंडीशन ये हो सकती है कि बीजेपी उन्हें धोखा दे सकती है और एन मौके पर उन्हें पीछे हटने के लिए कह सकती है। वहीं दूसरी नाव उनकी कांग्रेस वाली है, यानी कि महायुति गठबंधन, और इस महायुति से भी उन्हें कोई बहुत कुछ फायदा नहीं मिला है। हाल फिलहाल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी उन पर सवाल उठाए, नाना पटोले ने भी सवाल उठाए और राहुल गांधी की जो दिल्ली में मीटिंग है उस मीटिंग में भी मिल पाएंगे राहुल गांधी, उनसे ये साफ साफ नहीं है। ऐसे में यह भी सवाल है। और तीसरी नाव जो है उनकी राज ठाकरे वाली, तो वो नाव भी उनके लिए उलटने पलटने वाली हो सकती है, क्योंकि राज ठाकरे के साथ वो जाते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का साथ छूट जाएगा और राज ठाकरे कितने दिन तक कैसे साथ में रहेंगे कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जब तीनों तरफ से उद्धव ठाकरे को फाइनल कंफर्मेशन कुछ नहीं मिला है, कोई भी ऐसी बात नहीं कही है कि जो कंफर्म हो, तो उद्धव ठाकरे मुश्किलों में आ गए हैं। इसीलिए तो दिल्ली में जो मीटिंग होनी है 7 अगस्त की, उस मीटिंग से पहले माथा पीटने लगे और यहाँ तक संजय राउत से कह दिया कि मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता हूँ। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के लिए आगे मुश्किलें बढ़ गई हैं? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद अब चाहते हैं कि वो इन 3 नावों में से कम 2 नावों को छोड़ दें और एक नाव की सवारी करें, लेकिन वो एक नाव उनको मिल नहीं रही है, क्योंकि वो फाइनल नहीं कर पा रहे कि किसके साथ जाएं, क्योंकि तीनों के साथ जाना उनके लिए संभव नहीं हो रहा है और तीनों तरफ से उनको कंफर्मेशन मिल नहीं रहा है। इसीलिए उद्धव ठाकरे बुरी तरह से फंस गए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे के लिए आगे के रास्ते कितने मुश्किल हो सकते हैं? उद्धव ठाकरे के लिए आगे की राह कितनी मुश्किल हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर उनके लिए जब एक रास्ता साफ नहीं होगा तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनकी सियासी नाव पार लगेगी, ये बड़ा सवाल है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की कोई बड़ी बैठक हुई नहीं थी, लेकिन अब फाइनली इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होने जा रही है और इसमें राहुल गांधी तो शामिल होंगे, साथ ही साथ बाकी के नेता भी इस गठबंधन के शामिल होंगे। अब खबर यह है कि 7 अगस्त को ये मीटिंग होनी है और इस मीटिंग को लेकर उद्धव ठाकरे भी दिल्ली जाने वाले हैं। 6 से 8 अगस्त वो दिल्ली में मौजूद रहेंगे। अब संजय राउत ने बड़ा दावा कर दिया कि इस बैठक से पहले उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के बीच फोन पर बात हुई। जी हाँ, ये दावा कर दिया संजय राउत की तरफ से कि राहुल गांधी ने खुद उद्धव ठाकरे को फोन किया और दिल्ली बुलाया और कहा कि आप इस मुलाकात में आइए, इस मीटिंग में आइए, आपका आना बेहद जरूरी है। यानी कि संजय राउत के मुताबिक स्पेशली खास तौर पर उद्धव ठाकरे को राहुल गांधी ने फोन किया और मीटिंग में बुलाया। लेकिन इसका असली सच ये नहीं है, बल्कि असली सच तो कुछ और ही है। और असली सच ये है, इनसाइड खबर ये है कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की तो दिल्ली में कोई अलग से या कहें कि पर्सनल मुलाकात होने वाली ही नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने संजय राउत की सारी बातों को खारिज कर दिया। साफ कह दिया कि संजय राउत सिर्फ बातों में उलझा रहे हैं, खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेता को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर्मली सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को बुलाया गया, वैसे ही फॉर्मली उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को भी बुलाया गया। इसमें अलग जैसा कुछ भी नहीं और अलग मुलाकात का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अलग से सभी नेताओं से मुलाकात करें,
हैं, क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और राहुल गांधी के लिए बिहार बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। तो ऐसे में राहुल गांधी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो संजय राउत की बड़बोली बातों में आ जाएं। संजय राउत की बड़बोली बातों के बाद उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर लें। यानी कि अंदर की खबर ये है कि उद्धव ठाकरे को जो वजन जबरदस्ती का संजय राउत दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़बोले संजय राउत की पोल खुल गई है। राहुल गांधी से अलग से कोई मुलाकात नहीं होने वाली है, जबकि इंडिया गठबंधन की मुलाकात होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक होगी 7 अगस्त को, उसमें सभी नेता मौजूद रहेंगे और वहीं पर जो भी मीटिंग का एजेंडा होगा उसी मीटिंग के एजेंडे पर बात होगी, बाकी और कुछ भी बात नहीं होगी। यानी कि महाराष्ट्र को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर या फिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन को लेकर फिलहाल कोई बात यहाँ पर कांग्रेस के साथ नहीं होगी, राहुल गांधी के साथ नहीं होगी। ये साफ हो गया। यानी एक तरह से एक बार फिर से राहुल गांधी की तरफ से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका मिला है यहाँ पर, और ये साफ साफ तय हो गया है कि अब उद्धव ठाकरे दिल्ली जरूर जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी से अलग से मुलाकात नहीं होगी। ये लगभग कंफर्म हो गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में संजय राउत खुद को, अपनी पार्टी को ज्यादा ही बड़ा दिखाने की कोशिश में अपने मुंह मियां मिट्टू बनते हैं और फिर जाकर गिर जाते हैं बिल्कुल नीची जगह पर? आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में तब बड़ी हलचल मच गई जब यूबीटी के बड़े बड़े नेताओं ने, जी हाँ, 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता, 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने एक साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ दिया। निकाय चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका लगा उद्धव ठाकरे की पार्टी को। यहाँ तक कहा जाने लगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी तो खाली हो गई। अब ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। जी हाँ, इसकी इनसाइड स्टोरी भी सामने आ गई और इनसाइड स्टोरी बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। असल में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली गए थे। वहां उन्होंने बीजेपी के टॉप लीडरशिप से बातचीत की थी और अमित शाह से खास तौर पर उनकी मुलाकात हुई। हालांकि पहले तो ये खबरें थी कि अमित शाह ने मिलने का वक्त नहीं दिया था, लेकिन जब एकनाथ शिंदे धरने पर ही बैठ गए, मिलने के लिए अड़ गए, तो फिर अमित शाह ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद जब वापस मुंबई आए एकनाथ शिंदे तो वो मजबूत हो गए और सबसे पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट पर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। और यही नहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी खुलकर मुखर हो गए। जी हाँ, बीजेपी के ही नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री हैं, और अमित शाह भी बीजेपी के नेता हैं। लेकिन ऐसा कुछ वरदान मिला है अमित शाह से फिलहाल शिंदे को कि वो तूफानी तरीके से आक्रामक नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि फडणवीस को भी आंख दिखाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब बड़ी खबर ये अंदर खाने की कि एकनाथ शिंदे को कहा गया कि आप अपने अंदाज में सियासत कीजिए, आप अपने हिसाब से सियासत कीजिए, आपको कोई रोकेगा नहीं। और यही नहीं, ये तक भरोसा अमित शाह की तरफ से दिया गया है कि आपको अभी गठबंधन से अलग नहीं किया जाएगा, आपको या आपकी ताकत को कभी कम नहीं किया जाएगा और आप हमारे बराबर के सहयोगी हैं और हमेशा रहेंगे। यानी कि एक तरह से एकनाथ शिंदे जो डर रहे थे, घबरा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस लगातार उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, लगातार उन्हें किनारे कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे को दिल्ली से वरदान मिल गया है, कि दिल्ली से इम्यूनिटी मिल गई है और वो वापस आकर इसीलिए और ज्यादा रौद्र रूप में यहाँ पर अपनी राजनीति करने लगे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।